क्लिक कर दिया। और नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और माउस छोड़ दीजिए। हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग दूसरे लाइव में हैं। और आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा, आज हम लोग देखेंगे सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को, मतलब देखेंगे डिटेल से। ठीक है ना? तो धीरज बना के रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सिस्टम भी थोड़ा स्लो है मेरे ख्याल से। चलिए। तो लास्ट डे हम लोग यही सब पढ़े थे। ठीक है ना? और हम लोग इस तरीका से कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर देखे थे। और हम लोग हार्डवेयर का डिफिनेशन भी लास्ट डे देखे थे। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हार्डवेयर को कितने पार्ट्स में हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसको कितने भाग में बांट सकते हैं। तो हार्डवेयर जो है उसको मोस्टली तीन भाग में हम लोग बांटते हैं, उसके काम के आधार पे, फंक्शन के आधार पे, है ना? एज पर एज पर फंक्शन कार्य के आधार पे इसको तीन भाग में बांटेंगे। पहला जो भाग होगा वो हमारा इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस का होगा। ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ सीपीयू, इसके अंतर्गत जो भी हार्डवेयर आएंगे। और तीसरा जो हमारा भाग होगा वो होगा आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। यहीं पे हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है। अब आप ही लोग बताइए इनपुट में क्या क्या होगा, कमेंट करिए। ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस में जो आपके हाथ में होता है वो होता है माउस। और दूसरा जो बेसिक इनपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है आपका? कीबोर्ड होता है ना? उसी तरीका से स्कैनर क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस है। माइक जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी साउंड रिकॉर्ड हो रही है, वो भी इनपुट डिवाइस है। राइट ना? इस तरीका से जॉयस्टिक जॉयस्टिक जो होता है वो क्या होता है? वो भी इनपुट डिवाइस है, गेम खेलने के काम में आता है। ठीक है। और बताइए आप लोग। एक ओसीआर होता है, ओएमआर होता है, एमआईसीआर होता है। ये सब इनपुट डिवाइस में आता है। कोई आपसे पूछे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे डिवाइस विच हेल्प अस टू गिव इंस्ट्रक्शन। वैसा मशीन, वैसा डिवाइस, वैसा उपकरण जो आपको कंप्यूटर को इनपुट देने के काम में आता है, उन सभी डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है। उसी तरीके से पार्ट्स ऑफ सीपीयू में क्या क्या होगा तो आप देखते होंगे। सबसे ऊपर तो सीपीयू में क्या रहता है? एक कैबिनेट रहता है जो उसका आवरण रहता है। ठीक है ना? कैबिनेट। उसके अंदर में देखेंगे तो आपको मदरबोर्ड मिल जाएगा। मदरबोर्ड मिल जाएगा। मदरबोर्ड पे आप देखेंगे तो उसके ऊपर आपको माइक्रो प्रोसेसर मिल जाता है। उसी में आपको रैम मिल जाता है। ठीक है। फिर क्या मिलता है? तो हार्ड डिस्क मिलता है। हार्ड डिस्क मिलता है। ठीक है ना? आजकल एसएसडी आने लगा है, तो ये रहेगा। और क्या रहेगा सीपीयू के अंदर में? तो एक एसएमपीएस रहता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। और इसके अंदर में क्या रहेगा? बताइए बताइए। सीडी, डीवीडी ड्राइव।
ये अब ये आना बहुत कम हो गया। अब एक्चुअली इतना ज़्यादा अभी एक्सटर्नल हार्ड 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 डिस्क आ रहा है कि अभी ये आना कम हो गया। पहले के ज़माना में एक फ्लॉपी ड्राइव आता था। फ्लॉपी फ्लॉपी ड्राइव आता था, ये आजकल डिसकंटिन्यू है, बहुत रेयरली दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से आउटपुट डिवाइस में आप क्या क्या देखते हैं? तो सबसे पहले तो सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है? मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर। फिर आपका प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर। स्पीकर क्या है? वो भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? बताइए आउटपुट डिवाइस में। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर। ठीक है ना, वो बड़ा सा जो पर्दा होता है। तो प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस। तो जिस तरीका से मैंने बताया कि इनपुट करने के लिए जो भी मशीन काम में आता है उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, उसी तरीका से जो भी रिजल्ट दिखाता है, जो भी डिवाइस रिजल्ट दिखाता है, वो सारा डिवाइस क्या किस कैटेगरी में आएगा? तो वो पार्ट्स ऑफ, सॉरी, वो हार्डवेयर में वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। राइट। और प्रोसेसिंग में जो सब लगा हुआ है, ये सब चीज़ें जो है, ये वाला, ये सब प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? पार्ट्स ऑफ सीपीयू हो जाएगा। एकदम सिंपल है ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? सिंपल है। ठीक है, चलते हैं आगे। आह तो इनपुट डिवाइस, ठीक है ना? इनपुट डिवाइस, हम क्या बोले इसका डिफिनीशन आपको? द डिवाइस which help us to give instruction are known as input devices। ठीक है। वैसा कोई भी यंत्र, वैसा कोई भी मशीन जो इनपुट देने के काम में आता है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? देखिए उसको चार्ज में लगा दीजिए, पावर ऑफ बोल रहा है वो। ठीक है। उसी तरीका से इनपुट डिवाइस में जो सबसे पहला आपका हाथ में जो आता है किसी भी बच्चे के, वो आता है माउस। तो माउस क्या होता है? तो माउस जो है, माउस इज एन इनपुट डिवाइस which use to select the object on screen, है ना? It also known as a pointing device। पॉइंटिंग डिवाइस, इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंटिंग करना मतलब चिन्हित करने वाला, चिन्हित करने वाला। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी देखते हैं आगे। आपका माउस जो है, माउस जो है वो नॉर्मली कितने तरीका का हो सकता है? अभी मार्केट में हम लोग किस तरीका का माउस देख सकते हैं? या तो ये वायर्ड हो सकता है, तार वाला हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? वायरलेस हो सकता है। ठीक है ना? माउस दोनों में से किसी तरीका का हो सकता है। ठीक है। और दिखता कैसा है? तो वो इस तरीका से आपको दिखता है। ठीक है। यहाँ पे इसको स्क्रोलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो बीच में होता है घुमाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रोलर, स्क्रॉल करने के लिए। राइट। और ये जो होता है वो राइट
बटन होता है, ठीक है। और ये क्या है आपका लेफ्ट बटन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग नॉर्मली 90% यूज जो होता है, 90% यूज किसका होता है, लेफ्ट लेफ्ट बटन का होता है। और 10% यूज जो है वो राइट बटन का होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसका क्या होगा। स्कॉलर को है ये पेज को अप डाउन, ये क्या करता है, पेज को अप डाउन, है ना, अप डाउन करने में आपका हेल्प करता है, कहीं कहीं जूम इन जूम आउट करने में आपका हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये आपका माउस का अपर पार्ट है, ठीक है ना। तो वायर्ड हो वायरलेस हो मतलब नहीं है, काम उसका सेम रहेगा, ठीक है ना। वायर्ड में भी टाइप हो सकता है, वायर्ड में भी ये, वायर्ड में क्या हो सकता है, यूएसबी हो सकता है, ठीक है, PS2 हो सकता है, जो पहले वाला आता था राउंड शेप में, ठीक है ना। और आजकल जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, टाइप सी भी आ रहा है, टाइप सी कनेक्शन के भी साथ आ रहा है माउस, ठीक है। उसी तरीके से वायरलेस है तो वो तो खैर ब्लूटूथ पे चलेगा, उसका एक अलग ही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि माउस का फंक्शन क्या है भाई, क्या काम करता है। तो इसका सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में, किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, बताइए। हाँ, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का मीन्स हो जाता है आपका फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, ठीक है, आपका फाइल फोल्डर हो गया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वस्तु हुई। मतलब कंप्यूटर का वस्तु क्या होगा, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हो गए, है ना। तो इसको सिलेक्शन करने में, प्रोग्राम हो गए, इसको सिलेक्शन करने में हम लोग माउस का यूज करते हैं। अब माउस में भी जैसे अगर हम लोग लेफ्ट बटन का यूज देखें, माउस में भी लेफ्ट बटन का यूज देखते हैं, तो क्या क्या लेफ्ट में, लेफ्ट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो लेफ्ट से सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं सिंगल क्लिक कर सकते हैं, सिंगल क्लिक कर सकते हैं मतलब लेफ्ट बटन को एक बार दबा सकते हैं। इससे क्या होगा, सिलेक्शन होगा, इससे क्या होगा, सिलेक्ट होगा। जब हम माउस के बाएं बटन को एक बार दबाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को या उस फाइल को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं, एक काम ये, दूसरा काम इससे हो सकता है लेफ्ट बटन से, कि डबल क्लिक कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करने से क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम डबल क्लिक कर देंगे वो ओपन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तीसरा काम इससे जो कर सकते हैं वो ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग मीन्स क्या, जब लेफ्ट बटन को होल्ड करके, प्रेस करके होल्ड करते हैं और जो दूसरे दिशा में खींचते हैं तो वो आप इससे कर सकते हैं। उससे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रीलोकेट करने में, रीलोकेट करने में मतलब उसका जगह बदलने के लिए ड्रैगिंग की अब कब यूज करते हैं, है ना। या फिर इसको बोल सकते हैं कॉपी करने में भी हो सकता है ना, प्लेस को चेंज करने में करते हैं हम लोग। समझ रहे हैं मेरी बात को, लेफ्ट बटन क्लियर हो रहा है। बाकी आगे धीरे धीरे जब आप लैब करेंगे आपको समझ में आएगा और क्या क्या होगा, ठीक है। उसी तरीका से आ रहा है सर समझ में, सर ठीक जा रहा है, पक्का, ठीक है। उसी तरीका से जो हमारा राइट बटन है, इसको देखते हैं ये क्या करता है। तो राइट बटन जो है ये क्या करता है, प्रोवाइड्स ऑप्शन लिस्ट, ऑप्शन लिस्ट या कुछ लिस्ट का ऑप्शन देता है। माउस का जो दाहिना बटन होता है वो हमको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका का लिस्ट देता है, ठीक है ना। जैसे इस लिस्ट में क्या क्या हो सकता है भाई, इस लिस्ट में क्या क्या हो सकता है, तो इसमें कॉपी हो सकता है, इसमें और क्या हो सकता है, तो इसमें पेस्ट हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, तो कट हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, तो न्यू हो सकता है,
ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, ठीक है, एंड मेनी मोर, बहुत कुछ। अलग अलग विंडो पे, अलग अलग जगहों पे राइट क्लिक जो है अपना ऑप्शन का लिस्ट चेंज कर लेता है। अगर आप विंडोज में खोलेंगे तो कुछ और, वर्ड में राइट क्लिक कर लेंगे उसके पेज पे तो कुछ और देगा, ठीक है, और किसी फंक्शन में रहेंगे तो कुछ और देगा। तो वो धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि बायां बटन आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने, उसको सिलेक्ट करने के लिए, और दाहिना एक ऑप्शन का लिस्ट देने के लिए जो आप बार बार यूज करते हैं, ठीक है। और स्क्रॉलर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, स्क्रॉलर के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया है। इसका नाम ही है स्क्रॉल करना। ये क्या करता है, ये पेज को आप अप डाउन करते हैं, अप डाउन करते हैं, और जब आप किसी पिक्चर को खोले रहेंगे, कोई फाइल को खोले रहेंगे, तो ये जूम इन जूम आउट भी करता है, ये जूम करने के भी काम में आता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो ये ऑल अबाउट माउस था, माउस की ये बेसिक जानकारी थी। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये माउस के बारे में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।